हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स पढ़े थे। जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो, जैसे मैग्नीज का मैंने बताया था आपको पायरोलुसाइट, टिन का मैंने बताया था कैसिट्राइट, मरकरी का इंपॉर्टेंट था बच्चों सिनेबार। क्या था मरकरी का? सिनेबार। उसके बाद मैंने आपको बताया था लेड का, और लेड के लिए एक था गैलेना। ये दो इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद करो आप। और सिल्वर का बच्चों क्या था? अर्जेंटाइट, Ag2S। कैल्शियम का क्या था बच्चों? फ्लोरसफर। यहाँ तक हम कर चुके थे। तो देखिए, आज का लेक्चर हमारे सामने रहेगा कुछ डिफरेंट, और आप ध्यान से उसको समझना। बड़ा इजी लेक्चर है, चैप्टर भी बड़ा ही इजी है। ये बहुत सिंपलेस्ट चैप्टर रहेगा हमारा ये कंप्लीट। क्योंकि बच्चों आप ध्यान दो, अगर ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा कुछ परसेंट तक, वो टॉपिक आज इसमें रिपीट होने वाले हैं। तो देखिए, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, चैप्टर का नाम ही बच्चों मेटलर्जी था। ठीक है, मतलब धातु निष्कर्षण कैसे होता है, किन किन प्रक्रमों के दौरान कौन कौन से मेथड्स हमारे होते हैं जिनसे हम धातु को निष्कासित करते हैं उसके ओर से। जैसे मेरे पास कोई भी मेटल है और उसका ओर है, सपोज करो यही है मेरे पास गैलेना PbS, है ना। तो मैं इस सल्फर को इस Pb से कैसे अलग करूं? ठीक है, ये सल्फर क्या है बच्चों, इसमें जो भी पाए जाने वाली मान लो इम्प्योरिटी है। मैं इस प्योर मेटल लेड को यानी Pb को कैसे प्राप्त करूं? इसी प्रक्रम को मेटलर्जिकल प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूं आपको यहाँ पे ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग करते हैं, सेपरेटिंग करते हैं, मेटलर्जी यानी अलग करते हैं। किसको? मेटल को इसके ओर से। किसी भी धातु के ओर से उसकी मेटल को अलग करना मेटलर्जी कहलाता है बच्चों, समझ गए ना। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स और फ्रॉम देयर और, किसी भी धातुओं के यानी किन्हीं भी धातुओं के ओर से उस धातु को अलग करने की विधियों को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जिकल प्रोसेस। कोई एक विधि थोड़ी होती है, बहुत सारे प्रोसेस हम इंक्लूड करेंगे। आप देखोगे कौन कौन से प्रोसेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अब नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए बच्चों, सम इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आर। सबसे पहला मेथड है बच्चों, जैसे मान लो मैंने एमेटाइट मैग्नेटाइट बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में आपको और मिलेगा। मैंने धरती के नीचे से निकाला मैग्नेटाइट, ठीक है, और ये रॉक के रूप में मिलेगा आपको, बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। क्या बताया मैंने? क्रशिंग तोड़ेंगे, ग्राइंडिंग पीसेंगे उस ओर को। अयस्क का तोड़ना और पीसना। सबसे पहले ये अयस्क को क्या है, टुकड़ों में तोड़ो, पीसीज में तोड़ो। तोड़ने के बाद इसका पाउडर फॉर्म में इसको चेंज करो। पाउडर फॉर्म में चेंज करने के बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसेस करोगे, है ना। अब आपके माइंड में आएगा बच्चों क्रशिंग और ग्राइंडिंग कैसे करते हैं, तो मैंने नीचे बताया हुआ है, पहले एक बार देखें। सेकंड मेथड क्या बताया मैंने यहाँ पे बच्चों? कंसंट्रेशन और बेनिफिशिएशन ऑफ द ओर। क्या बताया बच्चों? कंसंट्रेशन या फिर बेनिफैक्शन भी बोलते हैं हम इसको। और यानी अयस्क का सांद्रण करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? सांद्रण। सांद्रण क्या होता है बताऊंगा मैं जब इस प्रोसेस में हम चलेंगे, कि अयस्क को कंसंट्रेटेड करेंगे हम, उसके अंदर उसका सांद्रण करेंगे। इसको बेनिफैक्शन भी बोल देते हैं बच्चों कई बार। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। जब अब कंसंट्रेटेड ओर हमारे पास आ चुका है, उससे क्रूड मेटल हम प्राप्त करेंगे, जो उसमें मेटल होगी उसको हम प्राप्त करेंगे। क्रूड मेटल का मतलब अभी भी कुछ इंप्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट हैं। फिर उसकी रिफाइनिंग करेंगे बच्चों। फाइनली वी विल रिफाइन द क्रूड मेटल, और तब जाके हमें क्या मिलेगा? एक बहुत अच्छे वाला मेटल मिलेगा, बहुत प्योरीफाइड मेटल मिलेगा। ठीक है, अब देखो वन बाय वन मैं सारे प्रोसेसेस आपको समझा देता हूँ, वन बाय वन ध्यान से सीखना भाई। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना। तो देखिए, सबसे पहले हम उठाते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। फर्स्टली वी आर टेकिंग एज द मेन टॉपिक क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। द ओर यूजुअली, जो हमारा अयस्क होता है वो प्राय अकर मिलता है इन द नेचर, प्रकृति में, इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्स, बड़े बड़े डलों के रूप में। आप डला समझते हो ना, बड़े बड़े एक तरह से लम्स के रूप में, डलों के रूप में मिलता है। दीज लम्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। ये बड़े बड़े जो डले हैं हम इनको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, विद द हेल्प ऑफ क्रशर, या तो तोड़ने वाले जो आपने देखा कई बार कंबाइन मशीन होती है, जो बुलडोजर होता है उसके नीचे ये क्रशर होता है। एक रोड में देखा होगा आपने कई बार, वो ऐसे तोड़ते हैं उसको, ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो वो क्रशर होते हैं हमारे। क्रशर के द्वारा या ग्राइंडर के द्वारा, चक्कियाँ होती हैं कुछ। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं क्रशिंग। तोड़ोगे तो उसको क्रशर के द्वारा तो क्रशिंग बोलेंगे। दीज स्मॉल पीसीज आर देन
ये जो छोटे छोटे टुकड़े हमें मिले हैं क्रशिंग के बाद, दीज आर रिड्यूस टू ए फाइन पाउडर, इनसे बहुत पतला पतला पाउडर हम बना लेते हैं। बता देना पीसने के बाद इसको, जैसे आटा पीसते हो आप चक्की में, ठीक है, फ्लोर मिल होती है जो, उसी तरह से आप इसकी भी मिल्स होती हैं, ठीक है। बताऊंगा मैं उन मिल्स को क्या बोलते हैं। देखो फाइन पाउडर हमने बना लिया इसका पतला पाउडर विद द हेल्प ऑफ बाल मिल, जो चक्कियाँ होती हैं अपनी, या स्टैंप मिल भी बोलते हैं बच्चों आप इसको, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल चक्की होती है ना, उसके पत्थर के पार्ट होते हैं भाई, है ना, लेकिन ये चक्कियाँ होती हैं ना कि स्टील के पार्ट होते हैं, ये पार्ट जो होते हैं ना जिनके बीच में पीसा जाता है, इसलिए इसको तोड़ देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। और इसको पीसना हमारा जो प्रोसेस है, इसको पीसने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पल्वराइजेशन। क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन। ये प्रोसेस है जिसमें हम चक्कियों में इसको पीसते हैं, इस और को पीसते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पल्वराइजेशन, पीसना ही बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए बच्चा नेक्स्ट मेथड हमारा रहेगा, सेकेंड मेथड हमारा है कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है भाई बच्चों, इसको ध्यान से देख लेना। कंसंट्रेशन और बेनिफैक्शन ऑफ द ओर, इसको बच्चों और ड्रेसिंग भी बोलते हैं। और को ड्रेस करेंगे हम यहाँ पे किस तरह से, देखो द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थी एंड सिलिकॉन इम्प्योरिटीज। किसी भी ओर के अंदर जो गैंग पार्टिकल होते हैं, मैंने बताया था ना गैंग पार्टिकल, GANGUE, गैंग पार्टिकल, या मैट्रिक्स भी बोल देते हैं बच्चों आप इसको, ठीक है। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थी एंड सिलिकॉन इम्प्योरिटीज, जो अवांछनीय धरती के अंदर पाए जाने वाली रेत की इम्प्योरिटीज हैं, दीज आर गैंग्स और मैट्रिक्स। उसको हम और से क्या करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है और ड्रेसिंग। क्या बोला जाता है, और ड्रेसिंग, है ना। और कंसंट्रेशन ऑफ और भी बोल सकते हो आप इसको। एंड द प्रोसेस यूज टू कंसंट्रेट और इज कॉल्ड बेनिफैक्शन प्रोसेस। और जिस प्रोसेस से हम इसको करते हैं, इस प्रोसेस को, यानी जिससे हम और ड्रेसिंग, जिस प्रोसेस के द्वारा और ड्रेसिंग की जाती है ना, उस प्रोसेस को बोला जाता है बेनिफैक्शन प्रोसेस। क्लियर, बड़ा सिंपल मेथड है भाई, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा आप इसको, इस चैप्टर में, हर एक चैप्टर में मज़ा आएगा मेरा प्रॉमिस आपसे, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत आसान है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब क्या बताऊँ मैं नेक्स्ट इसके अंदर। अब देखो, अब मैंने आपको ये बताया कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। अब देखिए, द फाइनली ग्राउंड ओर इज कंसनट्रेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। इन्होंने क्या बताया कि जो पिसा हुआ जो ओर है उसको कंसंट्रेट निम्नलिखित मेथड से किया जाता है। सबसे पहले हैंड पिकिंग। अब क्या होता है बच्चों, इस केस में क्या है, जो इम्प्योरिटी हमारी वो बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब जो और है, मान लो ये तो और है हमारे पास और ये इम्प्योरिटी है, तो इन दोनों में के साइज में काफ़ी सारा डिफरेंस होगा, ठीक है। अब क्या आप इसको हाथ से अलग नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास ये कोई वेसल है, कोई बर्तन है, इसके अंदर ये देखो ये इम्प्योरिटी हैं, छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़, है ना, और ये मेरा और है, तो बताओ, मतलब ये अपनी मेटल है, तो क्या आप इनको अलग नहीं कर सकते हाथ के द्वारा, सिंपल हैंड पिकिंग से कर सकते हैं। अगर साइज़ इनका बड़ा है, डिस्टिंग्विशेबल साइज़ है, तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो यही मैंने इसमें बताया है आपको। इन दिस केस इम्प्योरिटी आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओर। इसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, किससे, इसके अयस्क से। सो दीज में बी डिफ्रेंशिएटेड, इनको अलग किया जा सकता है बाई नेक्ड आई, नंगी आंखों से आप इनको मेजर कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं, इसलिए हम इसको हैंड पिकिंग से अलग करेंगे। बिल्कुल क्लियर है आपको। नेक्स्ट मेथड देखो बच्चों, सेकंड मेथड इसी का, हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखो इस मेथड के कई नाम, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल देते हैं इसको, या लेविगेशन भी बोल देते हैं, या ग्रेविटी सेपरेशन भी बोल देते हैं बच्चों। इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है ना। हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब क्या होता है, वॉश करेंगे हम इसको पानी के द्वारा, एक बहाव में रखेंगे पानी के द्वारा, स्ट्रीम प्रोड्यूस करवाएंगे पानी की एक। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो हल्का, एक चीज़ तो हल्की होगी और एक भारी होगी, हल्की चीज़ को पानी बहा के ले जाएगा और भारी चीज़ वहाँ पे स्टेबिलिटी उसकी बनी रहेगी, वहीं पे रह जाएगी, वो तो हो गया अलग। इससे भी देखो मैंने लिखा नीचे सिंपल भाषा में, बिल्कुल ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लाइटर अर्थी पार्टिकल्स आर फ्री किए जाते हैं फ्रॉम देयर हैवियर और अब की बार हैवी है, जबकि इम्प्योरिटी हमारी हल्की है। इस तरह से हम क्या करते हैं, बाई वॉशिंग विद वाटर इज कॉल्ड लेविगेशन। इसको पानी से वॉश करते हैं, हम एक पानी की स्ट्रीम प्रोड्यूस करवाते हैं, इसको बच्चों लेविगेशन बोला जाता है। समझ गए ना। इस पर्पज के लिए द ओर इज आइदर एगिटेटेड विद वाटर और वॉश्ड विद अपवर्ड स्ट्रीम। तो इसमें क्या है, आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं, मैं बताऊँ आपको इसमें, ये देखो। तो इसमें और क्या है, एक अपवर्ड स्ट्रीम, इस तरह से और को हम वॉश करते हैं, इसके ऊपर पानी से इम्प्योरिटीज़ इसके साथ फ्लो कर जाती हैं और हमारा यहाँ पे मेंटेन्ड रह जाता है, ठीक है। कर लोगे ना, रनिंग वाटर से
इम्प्योरिटी चली जाती है। लाइटर इम्प्योरिटीज आर वाश्ड अवे, हल्की हल्की अशुद्धियाँ क्या है चली जाती है, पानी के साथ बह जाती हैं, जबकि हेवियर और हमारा सेटल डाउन, नीचे सेटल हो जाता है। क्लियर है। अगला मेथड बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये मेथड आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है बच्चों, मैं बताऊँ आपके इंटरेस्ट के लिए, ये आपको 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो चलो देखो क्या होता है इस मेथड में, बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, पृथक्करण क्या होता है, अलग करना। विद्युत चुंबकीय यानी इसमें कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस जरूर मिलेगा आपको। तो बच्चों ये मेथड क्या है, पहली बात तो मैग्नेटिक और को ही अलग कर सकता है ये मेथड। सबसे पहले क्या याद रखोगे आप कि ये मेथड हमारा ऐसा है जिसमें मैग्नेटिक और ही काम करेगा। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और के अंदर नहीं पाई जाती तो ये मेथड यूज हम नहीं कर सकते, है ना। जिस और में चुंबकीय गुणधर्म होते हैं ना उसी के लिए ये यूजफुल है। तो देखो दिस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इज एम्प्लॉयड, ये मेथड तब लगेगा सांद्रण का, ये सांद्रण की प्रक्रिया तब लगेगी जब इधर द और देखो बच्चों ये और तो हमारा और वाला है, और इधर के लिए और लगा हुआ है, और द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद इट आर मैग्नेटिक, बताया था ना मैंने, या तो और हमारा मैग्नेटिक हो या उसके साथ जो इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, वो चुंबकीय हों वो मैग्नेटिक हों, तो तभी ये मेथड हम एम्प्लॉय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस मेथड में होता क्या है बच्चों, इन दिस मेथड द पाउडर्ड और इज ड्रॉप्ड, पिसा हुआ और हम ऊपर से डालते हैं, ओवर ए मैग्नेटिक बेल्ट मूविंग अराउंड द टू रोलर्स। देखो बच्चों एक बार देख लो आप, मैंने समझा देता हूँ बिल्कुल सिंपली। ये दो मेटालिक व्हील हैं भाई, एक व्हील ये है, एक व्हील ये है मेरे पास, ठीक है। अब बच्चों मैं बताऊँ जनरली कई बुकों में लिखा मिलता है ये मैग्नेटिक बेल्ट हमारी मैग्नेटिक होती है, लेकिन हम चलो इस चैप्टर में एक बुक में ये लिखा हुआ है कि ये पहिया हमारा मैग्नेटिक है, ये फर्स्ट वाला व्हील है जो, ठीक है। तो हम यही मान लेते हैं कि जो फर्स्ट व्हील है ना। अब देखो ये मेरे पास एक मेटालिक व्हील ये है, एक मेटालिक व्हील ये है, इसके ऊपर एक मूविंग बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर क्या है, एक और डालने के लिए एक रास्ता हमारे पास यहाँ पे होगा इसका, ठीक है। यहाँ से और हम डालेंगे फाइनली पाउडर्ड और पिसा हुआ और डालेंगे, इसको आप दीवार वगैरह में कहीं पर भी सेट कर सकते हैं भाई इस प्रोसेस को, ठीक है। तो बताओ ऊपर से जब आप और डालोगे, पहली कंडीशन ये है जो और डालते हो ना इसमें वो मैग्नेटिक होना जरूरी है, नेचर में कैसा होना जरूरी है, मैग्नेटिक। तो जब भी मैं इसमें और डालूंगा तो क्या होगा बच्चों, ये रोलर घूमेगी, ये बेल्ट ऐसे घूम रही है, आप देखो ये बेल्ट हमारी इस तरह से घूम रही है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक कंटेनर मैंने यहाँ पे रख दिया, एक कंटेनर मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये मेरा मैग्नेटिक व्हील है, ये मेरा नॉन मैग्नेटिक व्हील है, ठीक है। जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करूँगा यहाँ से, ठीक है, मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया, तो बताओ क्या होगा बच्चों, ये बेल्ट घूमना शुरू हो जाएगी। तो ये बेल्ट घूमेगी, जो मैग्नेटिक और होगा, देखो मैग्नेटिक हमारे पास जो पार्टिकल है वो इसके नज़दीक गिरेगा, क्योंकि ये इस पहिए के साथ चिपकेगा ना, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो इसके नज़दीक से गिरेगा आगे बिल्कुल। जो नॉन मैग्नेटिक और हमारा बच्चा वो दूर जाके गिरेगा, क्योंकि उसका कोई भी अट्रैक्शन यहाँ इस व्हील के साथ नहीं होगा। तो इस तरह से हम अलग कर देते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल को नॉन मैग्नेटिक से इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। यही प्रोसेस था बच्चों। अब देख लो, पढ़वा देता हूँ आपको, मैं रीड करवा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है इसमें, इन दिस मेथड फाइनली पाउडर्ड और पिसा हुआ और ऊपर से डाला जाता है मैग्नेटिक बेल्ट मूविंग अराउंड द टू रोलर। चलो मैग्नेटिक बेल्ट मान लो, मूविंग बेल्ट इज मैग्नेटिक इन नेचर, ये चलो लिख दिया मैंने, मूविंग बेल्ट भी मैग्नेटिक हो सकती है, पहिया भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। सम ऑफ द बुक्स मैंने लिख दिया, ये कुछ बुकों में रोलर को मैग्नेटिक दिया गया है, कुछ बुक में बेल्ट दिया गया है। एज द और पार्टिकल रोल ओवर द बेल्ट, जैसे ही और पार्टिकल बेल्ट के ऊपर से जाता है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल है मेरा वो क्या है, अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक रोलर, जो एक पहिया हमारा मैग्नेटिक था उसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, वो खींचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप टू हीप्स, दो ढेर बन जाते हैं बच्चों, अलग अलग दो सेपरेट सेपरेट ढेर बन जाते हैं। एक बर्तन, एक पास वाले बर्तन में गिरता है, एक दूर वाले बर्तन में। पास वाले में कौन गिरेगा, जो मैग्नेटिक होगा, दूर वाले में कौन गिरेगा, जो नॉन मैग्नेटिक होगा, है ना। द हीप कलेक्टेड बिलो द मैग्नेटिक रोलर कंटेन द मैग्नेटिक पार्टिकल्स, बताया था ना मैंने, जो उसके पास है ना बिल्कुल नज़दीक है उस रोलर के पास, उसमें तो क्या है मैग्नेटिक पार्टिकल गिरेगा, और जो अवे है रोलर उसमें नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ गिरेंगी। इस तरह से इन दिस केस, इन द केस ऑफ टिन स्टोन, देखो टिन स्टोन मेरे पास है एक और है, उसमें हमारा टंगस्ट क्या है, हमारे पास जो टंगस्टेट होता है ना, बीइंग मैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक होने के कारण नज़दीक वाले उपकरण में गिरता है, जो मेरे पास मान लो ये था, ठीक है। इसके अंदर तो क्या गिरेगा हमारे पास टंगस्टेट, ठीक है।
बीइंग मैग्नेटिक फॉल इन द हीप अंडर द मैग्नेटिक रोलर। जबकि जो और पार्टिकल है मेरे टिन ऑक्साइड, ये इम्प्योरिटी हैं, ये तो मैग्नेटिक नहीं है ना नेचर में, तो ये इस वाले में गिरेंगी। ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, तो कोई देना जरूरी भी नहीं है एग्जाम्पल इसमें। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, क्लियर है ना। एक प्रोसेस और रह गया भाई अपना बच्चों, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो आप समझे, धीरे धीरे करें सारी चीज़ों को। और कोई भी किसी भी चैप्टर में आपकी प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप मेरे को बता दें, जो पीछे चैप्टर हो चुके हैं वो भी आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा सारी चीज़ें। किसी भी यूनिट के, किसी भी टॉपिक के नोट्स की ज़रूरत अगर आपको है तो आप वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।